अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे आजकल के बच्चों के लिहाज से कि हम ये देखते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए और बच्चों के साथ जो है रवैया कैसा होना चाहिए और बच्चे का जो माइंड सेट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में मैं कुछ आपसे चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ व्यूअर्स के, जब हम ख़ुद बच्चे थे और हम छोटे थे तो मैंने ये देखा कि यार थोड़ा सा माहौल कुछ चेंज था। जैसे आजकल के दौर के अंदर मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है और बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे दौर के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, तो बड़ों का फोकस हमारे ऊपर होता था फुल टाइम। बस वो ये देख रहे होते थे कि जी जुनैद साहब क्या कर रहे हैं, राशिद साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है, और जो बहनें थीं वो क्या कर रही हैं, ठीक है, अगर कोई कज़न आए हुए घर के अंदर तो वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट था। अच्छा, फिर हुआ कुछ इस तरह से कि हम क्योंकि अपने मामू के घर रहा करते थे, वो भी एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि हम क्यों अपने मामू के घर रहते थे बचपन से, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं मैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने इस पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम जो हमारा आबाई शहर था हम वहाँ से मुल्तान आए और मुल्तान में आके जो है फिर हमने किस तरह से अपने मामू के घर रहे। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में भी। अच्छा खैर, अब क्या होता था कि हमारे जो बड़े थे वो हमारे ऊपर 24 घंटे बस ये देख रहे हैं कि जी ये जुनैद साहब क्या कर रहे हैं, राशिद साहब क्या कर रहे हैं, ये छोटी क्या कर रही हैं, बच्चियाँ क्या कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का दो इफ़ेक्ट हुए। एक तो ये इफ़ेक्ट हुआ कि जो मैं आज तक फ़ील करता हूँ वो ये इफ़ेक्ट हुआ कि यार हमारी तरबियत बहुत अच्छी हो गई। हम कहीं बैठे हैं, हमें ये पता है कि हमने किस तरह से बैठना है। अच्छा, फिर हमें ये पता चल गया कि यार हमने किससे बात करनी तो किस दायरे के अंदर रह के बात करनी है। और इवन दो के वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा क्लोज़ करना है, वॉशरूम से मतलब वॉशरूम जाके वापस जो आ रहे हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा क्लोज़ करना है। इस तरह की चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को के ऊपर हमें टोका जाता था, बताया जाता था कि यूँ करना यूँ करना। अच्छा, नो डाउट इस चीज़ को तो हम तो बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं कि यार मतलब अच्छा हुआ कि हमें इतनी अच्छी तरबियत मिली कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताया गया कि यार ये नोटिस्ड हैं चीज़ें, ये चीज़ें नोट की जा रही हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जो दूसरा साइड है पिक्चर का वो ये था कि कुछ सख्तियाँ भी होती थी हमारे ऊपर। हमारे बड़े हमें डांट भी देते थे, मारते भी थे। तो जो बच्चों को मारते हैं ना हम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंसान की लाइफ के अंदर। कि यार आप अगर चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपकी इज़्ज़त करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यार अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करे और आपकी जो इज़्ज़त है वो आप किस तरह की चाह रहे हैं, वो आप इस तरह की चाह रहे होंगे कि वो आपसे प्यार से बात करे, अगर आप उसको आवाज़ दें तो वो फ़ौरन आपकी आवाज़ को सुने। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं हम जिसको कहते हैं यार ये तमीज़ के दायरे के अंदर आती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ये चीज़ें समझते हैं कि यार आपको जब इज़्ज़त दी जाए तो ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, तो मेरा पॉइंट ये है कि सेम केस इसी तरह बच्चों के साथ होता है कि बच्चे भी ये कह रहे, उनकी भी ये डिमांड होती है कि जब हमें कोई बात कही जाए, जब हम कोई बात कहें या हम कोई काम करना चाहें जो कि ठीक है, काम गलत नहीं है, ठीक है, हाँ बच्चे वाकई में शरारतें भी करते, बहुत गलत काम भी करते हैं, लेकिन जब वो कोई सही काम कर रहे हैं और कोई वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए। तो जब आप उनको इज़्ज़त देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो नो डाउट वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं कि आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम अपनी एज में जाते हैं, 25 प्लस होते हैं, 30 प्लस होते हैं, तो फिर हम उन बड़ों को याद करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि यार उन्होंने हमारे साथ बड़ा शफ़क़त वाला मामला किया, प्यार मोहब्बत वाला मामला किया, जिसकी वजह से आज हमारी अच्छी तरबियत हुई है और वो बच्चे हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के अंदर आपके साथ बहुत अच्छा सलूक और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आप लोगों को देते हैं।
तो मेरा आज का पॉइंट का मकसद ये था कि हम अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त करें और वो हमारे सामने झुके रहें या हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत करें, तो उसके लिए करना ये होगा कि भाई आपको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको उनके साथ प्यार वाला मामला करना पड़ेगा, शफ़क़त वाला मामला करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है आपके साथ भी वैसा ही मामला करेंगे। और देखिए, जब बात आ जाती है तरबियत की, तो अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं, आप अपने बच्चे को डांटते हैं, आप अपने बच्चे को समझाते हैं, तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता तो ऊपर वाला भी उन पर रहम नहीं करता। तो ये तो बात डेड श्योर है कि आपने अगर उन पे रहम नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम नहीं करते, मतलब आपके दिल के अंदर रहम नहीं होता। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों पर शफ़क़त करें, रहम करें। और दूसरी बात, दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि डांट या मार बच्चे के लिए सदका है, कि अगर उसका बड़ा यानी कि उसका बाप या कोई भी उसका बड़ा अगर वो बच्चे की तरबियत के लिए उसको डांटता है या मारता है तो वो सदका है। लेकिन एक एज के बाद आकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि प्यार दो, इज़्ज़त दो, शफ़क़त दो, तो ये चीज़ें रिटर्न में आपको मिलेंगी। तो वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नो डाउट मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ये चीज़ें मुझे भी बाद में आके रियलाइज़ हुई कि यार इन चीज़ों की कमी रही ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से फ़ील होता था कि यार हमें भी कोई इस तरह से ट्रीट करता था कि हमें भी अच्छा लगता। लेकिन क्या होता था कि बस हर वक्त जो है ना रोकना टोकना ये वो। तो बच्चे की एक साइकी होती है कि जब भी आप उसको ज़्यादा रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो होता क्या है कि वो उस काम को ज़्यादा करता है। इसलिए उसको प्यार से समझाएं, उसको उसके नताइज बताएं कि बेटा ये जो आप काम कर रहे हो इसका नतीजा गलत है, बुरा है, प्लीज़ मत करो, जो है चोट लग जाएगी, उसको समझाया जाए। ठीक है, यही आपके अंदर जो है, जो बच्चों की आप परवरिश करते हैं, यही चीज़ें आपके अंदर क्या करती हैं, आपके अंदर हौसला पैदा करती हैं, बर्दाश्त पैदा करती हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारे जो है मतलब अपने बच्चे हैं, मतलब मामू के बच्चे हो गए, चाचू, कज़न, जो भी यानी कि बच्चे हैं, रिश्तेदारों के जितने बच्चे हैं, तो अब वो हमारे सामने होते हैं। तो अब दिल कर रहा होता है कि यार जिस तरह से हमें बचपन में जो है वो डांटा जाता था या मारा जाता था और जो है ना बुरे कामों पे सज़ाएं दी जाती थी, तो दिल करता है यार इनको भी वो किया जाए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार कि फ़ायदा तो कोई नहीं है, इनको अगर ऐसे करूँगा तो हो सकता है यार कि ये जो है ना मेरे ही ख़िलाफ़ हो जाएं और दिल में मेरे लिए बुरा समझने लगें और मतलब नेगेटिव चीज़ें मेरे लिए रखने लगें। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि यार जो कर रहे हैं ना अच्छा करने दो यार, बच्चे हैं कर रहे हैं करने दो, कोई टेंशन नहीं है, खुद ही समझ आ जाएगी। हाँ, जो बहुत ही सवेयर चीज़ें होती हैं या बहुत ही बुरी चीज़ें होती हैं जिनके नताइज बहुत गलत होते हैं या बहुत बुरे होते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में नो डाउट मैं भी डांट देता हूँ बच्चों को। ठीक है, अगर कभी थप्पड़ लगाना पड़े तो थप्पड़ भी लगा देता हूँ। तो लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आप ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं तो फिर बच्चे आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब बच्चे आपके ख़िलाफ़ हो जाएं तो फिर देखें कि आपकी एक जो इमेज होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको लाजमी मिल जाए। और कमेंट्स के अंदर प्लीज़ आप जो है मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि मुझे और किस टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, और प्लीज़ आप मुझे मेरी वीडियोस के बारे में भी लाजमी फ़ीडबैक दें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।